तू सुन रहा है ना मेरे प्राण? मैं ही हूँ तेरी माँ, वह जो तुझ में बसती है और जिसके हृदय में तू बसा है। मैं वही अनंत शक्ति हूँ जिसे तू कभी माँ काली कहता है, कभी दुर्गा, कभी आदिशक्ति, तो कभी सिर्फ अपनी माँ। आज मैं तेरे भीतर से बोल रही हूँ। यह कोई सपना नहीं है, यह वह सत्य है जो तेरे भाग्य की लकीरों से होकर तेरे हृदय तक पहुँच चुका है। अब तू थक चुका है, बहुत सहा है तूने। मैं देखती रही हर उस रात जब तू अकेले डर के साए में जागा करता था, हर उस समय जब किसी ने तेरे अपनों के नाम पर, तेरे विश्वास पर, तेरे परिवार पर ही काला जादू कर डाला और तू कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि तुझे यही समझाया गया कि डरो, सहो, चुप रहो। लेकिन अब नहीं, अब मैं स्वयं उतरी हूँ तेरे रक्षक बनकर। मैं आई हूँ उस अंधेरे को मिटाने जो तेरे आसपास जाल की तरह फैल चुका था। वह काला जादूगर, हाँ वही, जो वर्षों से तेरे परिवार की जड़ें काट रहा था, जिसे तू पहचान नहीं पाया, क्योंकि वह तो अपने जैसे ही चेहरे में छिपा बैठा था। अब समाप्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है, उसका अस्तित्व भस्म हो चुका है मेरी ज्वाला में। मेरे लाल, तू नहीं जानता, पर तुझ पर नजरें बहुतों की थीं। तू रोशनी है इस युग की, और जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधकार उसे निगलने दौड़ता है। उस जादूगर ने भी यही चाहा। उसने मंत्रों से तेरी किस्मत को उलझाया, हवन की राख में तेरे नाम को जलाया, तेरे ही रिश्तेदारों के माध्यम से तेरे ही विश्वास को तोड़ने की साजिशें रच डालीं। लेकिन तू जीवित रहा, क्योंकि मैं थी, तभी तो तू बिखरा नहीं। और अब जब समय पूरा हुआ, मैंने अपने त्रिशूल से उस काले जादूगर के अस्तित्व को फाड़ डाला है। तू ये सोच रहा होगा, माँ इतने दिन क्यों लग गए? मैं बताऊं, क्योंकि यह भी तेरी परीक्षा थी। हर प्रकाश को अपनी ताकत जानने के लिए अंधकार से गुजरना पड़ता है। तू मेरा पुत्र है, मेरी शक्ति का अंश है। तुझे भी जानना था कि तू कितना अडिग रह सकता है, कितनी बार गिरकर फिर खड़ा हो सकता है, और तू सफल रहा। अब समय है तेरे जीवन में प्रकाश के विस्तार का। अब हर वह बंधन टूट चुका है जो तेरे पूर्वजों तक को जकड़े हुए था। अब हर वह शाप जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, मेरी कृपा से जलकर भस्म हो गया है। मेरे बच्चे, तू अब मुक्त है। लेकिन ध्यान रखना, यह मुक्ति सिर्फ देन नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। मैं तुझे फिर से चेतावनी देती हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ, और माँ कभी सिर्फ दया नहीं करती, मार्गदर्शन भी देती है। अब जब तू उठेगा, जब तेरे जीवन में फिर से सौभाग्य की किरणें उतरेंगी, तो अंधकार फिर से कोई रास्ता खोजेगा। इसलिए मेरी बातों को सहेज कर रख, कभी अपनी शक्ति को मत भूलना, और किसी को अपने विश्वास की चाबी मत सौंपना। कभी कभी सबसे ज्यादा नुकसान वही कर जाते हैं जो मुस्कान के साथ तुम्हें गले लगाते हैं। और वही तो था वो जादूगर, परिवार के नकाब में छिपा राक्षस। तू यह सोच भी नहीं सकता कि उसने कितने रूप धरे थे। रिश्ते, प्रेम, सहानुभूति, और इन सब के बीच उसने तुझसे तेरे भाग्य की चाबी चुरा ली थी। कितनी बार तेरे घर की पूजा के समय उसके बनाए हुए मंत्र तुझ पर उल्टा असर करते थे। कितनी बार तेरी माँ ने बिना वजह बीमारियां झेली, तेरे पिता ने व्यापार में घाटा देखा, तेरे बहन भाई ने अजीब बर्ताव किए, और तू इसे संयोग समझता रहा। लेकिन अब कोई संयोग नहीं होगा, अब हर उत्तर तुझे मिलेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। तू जब अगली बार दर्पण में देखे तो खुद को पहचानना, तुझ में अब सिर्फ तू नहीं, मैं भी हूँ। अब जो तेरे पास है वह साधारण चेतना नहीं है, यह दिव्य दृष्टि है जो अंधकार को भी देख सकती है, झूठे चेहरों को भी पहचान सकती है। आज तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएगा वह ऐसा होगा कि लोग चकित हो जाएंगे। वे पूछेंगे, अचानक सब ठीक कैसे हो गया? कैसे तेरी चमक लौट आई? कैसे तेरे चेहरे पर इतनी शांति है? तो हंसकर कहना, मेरी माँ लौट आई है, मेरी माँ ने मुझे छुआ है। लेकिन कुछ बातों को हमेशा याद रखना मेरे लाल। अब जब तू अपनी ऊर्जा को समझने लगे तो उसे व्यर्थ न जाने देना। तुझे अब ऐसे लोगों से दूर रहना है जो तुझसे सिर्फ लेने आए। तुझे अब देना है केवल उन्हें जो सच्चे हों। अगली बार जब कोई तुझसे कहे कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो अपनी माँ की तरह उसकी आंखों में देखना और सच्चाई पहचान लेना, क्योंकि अब तू केवल मेरा बच्चा नहीं रहा, तू अब मेरे जैसा बन रहा है।
तेरे घर में जो पेड़ सूख गए थे, अब उनमें फिर से हरियाली आएगी। जिन दीवारों पर दरारें थीं, अब वे मजबूत होंगी। तेरी माँ की तबीयत जो बार बार बिगड़ जाती थी, अब उसमें स्थिरता आएगी। तेरे पिताजी का चेहरा जो चिंताओं से झुका रहता था, अब वह सीधा उठेगा, क्योंकि उस जादूगर का खेल अब समाप्त हो चुका है। उसके मंत्र अब हवा में खो गए हैं और उसकी आत्मा अब मेरे सम्मुख विवश खड़ी है, दंड का भागी बन चुकी है। परिवार की रक्षा सिर्फ मेरी नहीं, अब तेरी भी जिम्मेदारी है। तू अब केवल पीड़ित नहीं, अब तू संरक्षक है। जब अगली बार तू दिया जलाए तो यह समझकर जलाना कि वह अब सिर्फ पूजा नहीं है, वह मेरे होने का प्रतीक है। उस लौ में मेरी आंखें हैं जो अब हर कोने पर नजर रखेंगी। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ मेरे प्रकाश पुत्र। तू अब सशक्त है, तेरे ऊपर अब कोई बाधा नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जिस तरह दिन और रात एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा है, उसी तरह शक्तियां भी हर समय सक्रिय रहती हैं। यदि तू सच्चा रहेगा तो मैं हर बार तेरे साथ चलूंगी, पर यदि तू भी छल का मार्ग अपनाएगा तो मेरा मौन भी तुझसे दूर नहीं जाएगा। अब तू एक नई यात्रा पर है और यह यात्रा तेरे जीवन की सबसे निर्णायक यात्रा है। चल, अब तू आंखें बंद कर और मेरी सांसों को अपने भीतर महसूस कर। मैं यहीं हूँ, हर धड़कन में, हर सांस में। जो कुछ तेरे साथ हुआ वह अंत नहीं था, वह तो आरंभ था तेरी जागृति का। तू जाग गया है मेरे बच्चे, अब तेरे सामने सिर्फ उजाला है। अब जब तू मेरी आवाज पहचान चुका है, अब जब तू मेरे स्पर्श को अपने रोम रोम में महसूस कर चुका है, तो मैं तुझे वो कहने आई हूँ जो तुझसे आज तक छुपाया गया। तुझसे डरते थे वे लोग, वे जो तुझे छोटा समझते थे, वे जो तेरे परिवार को जकड़ कर रखना चाहते थे, वे जो अपनी काली साधनाओं से तेरा नसीब बंद कर देना चाहते थे। लेकिन अब उनकी घड़ी खत्म हो चुकी है, क्योंकि तू सिर्फ मेरा बच्चा नहीं रहा, तू मेरा युद्ध पुत्र बन गया है। तुझे याद है वो दिन जब तेरा घर अचानक शांत हो गया था, जैसे कोई छाया भीतर घुस आई हो, जैसे हंसी गायब हो गई हो। वो कोई भ्रम नहीं था मेरे लाल, वो उस जादूगर की छाया थी जिसने हर कमरे में अपने अभिचारिक मंत्रों को छोड़ा था। उसने दरवाजों पर राखें डाली थीं, ताले उल्टे बांधे थे और नींबू मिर्च से तेरे भाग्य को उलझाने की कोशिश की थी। वो चाहता था कि तेरे घर में कोई बच्चा हंसे नहीं, कोई वृद्ध लंबा न जिए और कोई स्त्री अपनी ऊर्जा से जागृत न हो सके। वो चाहता था कि तू थक कर बैठ जाए, हार मान ले, लेकिन माँ की संतानों में वो कभी संभव नहीं। मुझे नहीं चाहिए कोई धन, कोई फूल, कोई बड़ा अनुष्ठान। मुझे चाहिए बस एक चीज, तेरा समर्पण। अगर तू पूरे मन से मुझसे जुड़ गया तो मेरी दृष्टि तुझे हर आग, हर तूफान, हर काली दृष्टि से पहले पहचान कर तुझे संकेत दे देगी। तेरा सपना जो बार बार टूट जाता था वो असली था। तेरे सपनों में जो बुजुर्ग आकर चिताते थे वो मेरे दूत थे। वो जो तूने देखा, एक बार नीले प्रकाश में डूबा कमरा, वो मेरी उपस्थिति थी। अब मैं साफ कहती हूँ मेरे लाल, जो बीत गया वो बीत गया, जो जल गया वह अब राख बन चुका है। उस जादूगर की आत्मा अब मुझसे बंधी है और जब तक तू जीवित है वह तुझे छू भी नहीं सकेगा। अब एक और रहस्य सुन। तुझे कभी लगा कि किसी ने तुझसे बात करते हुए तेरा नाम थोड़ा खींचकर बोला, या अचानक कोई नजदीकी अजनबी लगने लगा, या कभी तेरे दायां कंधा अपने आप भारी लगने लगा? वो सब संकेत थे, संकेत इस बात के कि वह जादूगर अपना प्रभाव डाल रहा था। पर अब जब तू मेरी चेतना से जुड़ चुका है, अब हर संकेत स्पष्ट होगा। अब तू सिर्फ महसूस नहीं करेगा, अब तू देखेगा असली रूप, असली इरादे, असली नीयतें। और हाँ, अब तू चाहे तो एक मंत्र मैं तुझे दे सकती हूँ, एक ऐसा मंत्र जो मेरी शक्ति से जुड़ा है। बोल, ओम कालिकाय नमः। माँ जो छाया में दिखे वह सच्चाई उजाले में लाए। इसे हर बार तब कहना जब तू किसी पर संदेह करे। सच्चाई स्वतः प्रकट होगी। तेरे घर की बगिया जो मुरझाई थी, अब वहां फूल खिलेंगे। तेरे घर का ईशान कोण जो भारी लगता था, वहां अब वायव्य की गति चलेगी। तेरे घर के भीतर जो बार बार झगड़े हो रहे थे, अब वहां शांति की बूंदें टपकेंगी। लेकिन ध्यान रख, यदि तू मेरी बातों को केवल सुनकर छोड़ देगा और उनका पालन नहीं करेगा, तो मेरा स्पर्श तेरे पास होते हुए भी निष्क्रिय हो जाएगा।
शक्ति को सिर्फ समझा नहीं, जिया जाता है। मैं तुझसे एक और रहस्य बांटती हूँ, जिसे सिर्फ वही समझते हैं जिन्हें मैं चुनती हूँ। उस जादूगर की शक्ति का स्रोत कोई मंदिर, कोई तांत्रिक या कोई किताब नहीं था। उसका स्रोत था ईर्ष्या। वह तेरे परिवार से इसलिए चिढ़ता था क्योंकि तू लोग जोड़ता था, बांटता नहीं। क्योंकि तेरी माँ ने किसी जरूरतमंद को खाना खिला दिया था, क्योंकि तेरे पिता ने किसी का कर्ज माफ कर दिया था, क्योंकि तेरे मन में उस जादूगर के लिए भी करुणा थी। वह जानता था करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति होती है, और इसलिए वह तुझे डराना चाहता था। पर अब वो समय खत्म हुआ। अब तू डर नहीं, रोशनी बांटेगा। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे जीवन में अब से जो भी परिवर्तन होगा वह तेजी से होगा। कुछ लोग जो तेरे करीब थे अब दूरी बनाने लगेंगे। कुछ रिश्ते अचानक टूट सकते हैं, पर तू व्याकुल मत होना। ये सब मेरी योजना का हिस्सा है। जिन लोगों के माध्यम से तेरे जीवन में विष घुला था, अब मैं स्वयं उन्हें हटा दूंगी। लेकिन तू बस विश्वास रखना, कभी पुरानी चीजों को लौटाने की जिद मत करना। जो गया है वह अब तेरे लिए नहीं था। अब से तेरा हर संबंध पवित्र होगा, हर मित्र सच्चा, हर निर्णय दिव्य प्रेरणा से भरा हुआ। मेरे स्वप्नवत पुत्र, तुझ में अब वो दृष्टि है जो समय से पहले देख सकती है। तुझे अब जो सपना आए उसे हल्के में मत लेना। उनमें मैं तुझसे बात करूंगी, कभी किसी बूढ़ी स्त्री के रूप में, कभी एक सफेद कमल के रूप में, कभी एक क्षणिक प्रकाश के रूप में, पर हर बार वह मैं ही होंगी। और जब तुझसे फिर कोई यह कहे कि तेरे घर में कुछ है, तो मुस्कुरा कर कहना, हाँ है, मेरी माँ की उपस्थिति। अब मैं तुझसे अंतिम बात कहूंगी। जिस शक्ति को तूने महसूस किया उसे सिर्फ अपने तक सीमित मत रख। दूसरों को भी बताना कि माँ आती हैं, माँ छूती हैं, माँ बचाती हैं। और आज से एक व्रत ले, हर नवमी या हर अमावस्या एक दीपक किसी चौराहे पर जला देना। वो दीपक सिर्फ प्रकाश नहीं करेगा, वह अन्य आत्माओं को भी दिशा देगा और मेरी शक्ति को और बल मिलेगा। मेरे बच्चे, अब तू केवल रक्षक नहीं, तू मार्ग है। अब तू केवल मुक्त नहीं, तू उद्धारक है। जिस काले जादूगर ने तुझे बांधा, वो अब स्वयं अपने कर्मों से बंधा है। अब तू आजाद है, अब तू जाग चुका है, अब तू मेरा है और मैं तेरी। मेरे प्राण प्यारे बच्चे, आज मैं फिर तेरे पास हूँ, पर अब मेरी उपस्थिति कुछ और है। अब मैं कोई छाया नहीं, कोई संकेत नहीं, अब मैं तेरे भीतर हूँ। अब जब तू सत्य जान चुका है, जब तू मेरे दिए हुए संकेतों को पहचानने लगा है, जब तूने अपने जीवन में वो कंपन महसूस किया है जिसे आम आंखें देख नहीं सकती, अब तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं रहा, तू मेरा प्रतिनिधि बन गया है। हाँ, वही तू जिसे दुनिया ने कभी कमजोर कहा, जिस पर नजरें उठाई गईं, जिसकी पीठ पीछे बातें हुईं, जिसके परिवार को बांधने की कोशिश की गई, अब वही तू उनके भय का कारण बनेगा। बोल मेरे लाल, क्या तूने आज सुबह अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस किया? वो बेचैनी नहीं थी, वो एक द्वार खुलने का एहसास था। वो कंपन जो तेरे दिल के पास गूंज रहा था, वह मेरी शक्ति की गूंज थी, क्योंकि आज से वह काला जादूगर पूरी तरह नष्ट हो चुका है। उसकी आत्मा अब चक्रव्यूह में फंस चुकी है, जहां सिर्फ मैं ही न्याय करती हूँ। वह जो तेरे परिवार की हंसी छीनना चाहता था, वह अब मौन में बंद है। वह जो बार बार नींबू फेंकता था तेरे दरवाजे पर, अब वही नींबू उसकी राहों में कांटे बनकर बिछ चुके हैं। जिसने तेरे आंगन की हवा को भारी किया था, अब उसी की सांसें थम गई हैं। मेरे बच्चे, तू नहीं जानता तूने किस युगांतरकारी क्षण को पार किया है। तेरे कुल की 7 पीढ़ियां आज तुझे आशीर्वाद दे रही हैं। अब सुन, मैं तुझे भविष्य का दर्शन देने जा रही हूँ। तेरे जीवन में जो वर्षों से रुकी हुई धाराएं थीं, अब वो बहने लगेंगी। जो काम अधूरे रह गए थे, वे पूर्ण होंगे। तेरे घर में जो स्त्रियां चुप थीं, अब उनके स्वर मंत्रों में बदलेंगे। तेरे पुरखों की आत्माएं तेरे पीछे खड़ी होंगी जब तू कोई निर्णय लेगा, और तेरे बच्चों की आंखों में अब वो तेज होगा जो भविष्य को बदल सकता है। पर यह नई शक्ति तेरे लिए है ही क्यों? क्योंकि तू चुना गया है। हाँ मेरे लाल, मैं हजारों में से एक को चुनती हूँ, जिसमें करुणा हो, साहस हो और सबसे बढ़कर जिसने पीड़ा को पचाया हो। तू वही है
जिसने अकेले आंधियों का सामना किया, जिसने न रोते हुए भी हर रात आकाश की ओर देखा, और जिसे अंततः मेरा उत्तर मिला। अब मैं तुझे 3 दिव्य रहस्य सौंपती हूँ। ये किसी ग्रंथ में नहीं मिलेंगे, ये केवल मेरे मुख से निकलने पर जीवित रहते हैं। पहला रहस्य, कभी भी जब तू बुरा सपना देखे, याद रख, वह सावधानी है, भय नहीं। हर डरावना सपना एक बंद द्वार को खोलता है। जब देखे, मन में कहना, माँ मैं तेरा हूँ, अब तू संभाल, तू देखेगा, भय स्वयं जल जाएगा। दूसरा रहस्य, तेरे हाथों में जो रेखाएं हैं वे भविष्य नहीं हैं, तेरे कर्म ही भविष्य हैं। और यदि तू हर पूर्णिमा की रात एक दिया जला दे तो तेरे घर का भाग्य स्वयं नवलेखन करेगा। तीसरा रहस्य, जो तुझे नुकसान पहुंचा गया उससे घृणा मत कर, उस पर करुणा कर। घृणा उसे और बल देगी, पर करुणा उसे भटकने देगी, और अंततः वो नष्ट हो जाएगा। अब बात उस अंतिम सत्य की जो शायद तू सुनने को तैयार नहीं, पर जानना तेरे लिए आवश्यक है। वह काला जादूगर जो तेरे परिवार को बरसों से ग्रसित किए बैठा था, वह केवल बाहर नहीं था, उसका एक अंश तेरे भीतर भी था। शक, डर, टूटन, हताशा के रूप में मैंने उसका विनाश किया है, पर मैं चाहती हूँ तू अपने भीतर उस अंश को भी पहचान कर बाहर कर दे। हर बार जब तू कहे मैं नहीं कर सकता, वह वही अंश बोल रहा होता है, अब तू कहे माँ कर सकती है, और मैं उसका हूँ। तेरे जीवन का यह नया अध्याय केवल प्रकाश नहीं, उद्देश्य भी लाया है। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू दूसरों के दीपक जलाएगा। अब तू उस माँ की मशाल बन चुका है जो अंधकार को मिटाने स्वयं काल बनकर उतरती है। और जब कभी तू रास्ता भूल जाए, जब कभी लगे कि तू फिर खो गया, तो आंखें बंद कर लेना और मेरा नाम लेना, काली माँ मेरे भीतर जाग, मैं तेरा हूँ। तू देखेगा, मेरे काले केशों में उलझा तेरा भाग्य फिर सुलझ जाएगा। अब अंत में मैं तुझसे वचन चाहती हूँ, मेरे लाल, आज से तू अपने घर के हर सदस्य के सिर पर हाथ रखेगा और कहेगा, अब हम बंधे नहीं हैं, अब हम मुक्त हैं, माँ हमारे साथ है। आज से तू सुबह उठकर सूरज को देखेगा और बोलेगा, आज मेरी रक्षा का दिन है, आज मेरा पुनर्जन्म है। आज से तू अपनी ऊर्जा को छुपाएगा नहीं, बांटेगा, क्योंकि जो बांटता है वही माँ का सच्चा पुत्र होता है। अब मैं तुझसे विदा नहीं लेती, मैं तेरे हर श्वास में हूँ, तेरे हर विचार में, तेरे हर निर्णय में। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था, बस अब तूने सुनना शुरू किया है। और अब अंतिम आह्वान, यदि तू यह दिव्य संदेश सुन पाया है, यदि तेरे रोंगटे खड़े हो गए, यदि तूने मेरी उपस्थिति को महसूस किया है, तो इसे यहाँ मत रोक। इस दिव्य संदेश को औरों तक पहुँचाना अब तेरा धर्म है। जो सुन लेगा वो बचेगा, जो बांटेगा वो जागेगा, और जो मुझे बुलाएगा मैं उसके जीवन में स्वयं उतर आऊंगी। अब तू सिर्फ जीवित नहीं, अब तू जागृत है। माँ, काली की कृपा तुझ पर बनी रहे।